तेरी आरती गाऊं। मेरे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। 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 राजा राम तेरी आरती गाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं। यह आरती हनुमत मन भावे। यह आरती हनुमत मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे। 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 छवि पे बनी बनी राम तेरी आरती गाऊं। राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं। आरती गाऊं। आरती गाऊं। सभी लोग शांति पूर्वक बैठे। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। प्रेम से बोले गौरी शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोले श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। जय 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 मां शारदे विनती हो स्वीकार। बीड़ा को झनकारती मानस भवन पधार। जय 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 राधारमन जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जमुना की धारा कहती है जय बोलो नाग नथैया की। बंशी धुन वन में गूंज रही जय मुरली मधुर बजैया की। आवाज हस्तिनापुर की है
जय बोलो चीर बढ़ैया की। कुरुक्षेत्र पुकार रहा अब भी, जय भूमि के भार हरैया की। सब ग्वाल बाल अब भी गाते, जय बोलो धेनु चरैया की। हम सब भी बोले एक बार, जय राधे कृष्ण कन्हैया की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक लोकाभिरामम नयनाभिरामम रघुनंदन दशरथ नंदन श्री राघव रघुनंदन श्री राम जी। आदि शक्ति परम शक्ति जगत जननी जगदम्बा जनक सुता जानकी जी। नटवर माखन चोर नंदलाल केशव श्री कन्हैया श्री कृष्ण जी। श्री राम कथा के रसिक रसिया श्री हनुमंत जी महाराज जी। काली कमली वाले आशुतोष औढ़रदानी शंभुनाथ विश्वनाथ परमात्मा त्रैलोकी श्री शिव शंकर भगवान जी। आदि शक्ति परम शक्ति माता पार्वती एवं कलिपावन अवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी। सब संत भगवंत के चरणों में इस बालक का प्रणाम। इसी के साथ आए हुए सभा में बैठे हुए माननीय सम्माननीय श्री राम कथा के रसिक श्रोता माताएं बहनें सब लोगों को इस दास का प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रेम से बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। चलिए प्रेम से 4 लाइन कीर्तन गाएं और फिर कथा में चलते हैं। चलिए प्रेम से कीर्तन करते हैं। जय राम लला जय जनक लली, 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 जय जय कही बजरंग बली, जय कहिए बजरंग बली, जय कहिए बजरंग बली, जय जय कही बजरंग बली, जय कहिए बजरंग बली, जय कृष्ण लला वृषभान लली, 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 वृंदावन की पूंजलि, 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 जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली, जय राम लला जय जनक लली,
जय राम लला जय जन के लली जय जन के लली जय जन के लली जय जन के लली जय जन के लली। प्रेम से बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। कल शिव और माता पार्वती जी का विवाह की कथा हम लोग गा रहे थे। विवाह हो चुका, विदाई होने जा रही। विदाई के वक्त सबकी आंखें गीली हो जाती। माता मैना जी की भी बेटी विदा करते समय आंखें गीली हो गई, फपक के रो पड़ी। विदा करते समय ब्रह्मा जी को कोसने लगी। गलत लगा सीधे कसे अपन के तीर्था करे जाएगा। रामचंद्र भगवान की ब्रह्मा जी को माता मैना जी कोसने लगी और कहने लगी, कत विधि सृज नारी जग माही पराधीन सुख सपने होना। मैना जी कहने लगी ब्रह्मा जी से कि कत विधि सृज नारी जग माही। हे ब्रह्मा जी, आप सारी सृष्टि की, सबकी रचना की, आपको नारी नहीं बनाना चाहिए था, स्त्रियों को नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि ये स्त्री जो है, नारी जो है, पराधीन सुख सपने होना। ये दूसरों के अधीन रहती ने, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। माँ मैना जी ब्रह्मा जी को कोस के अपनी पुत्री पार्वती जी को गले से लगा करके विदा करते समय एक ही बात समझाई। क्या कहने लगी, हे पुत्री पार्वती, ससुराल जाके मेरी एक बात ना भूलना। क्या? करहूं सदा शंकर पद पूजा, 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 करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म राधे नारी धर्म पति देव दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, देवन दूजा, देवन दूजा, देवन दूजा। यही बात सिखाने लगी। यही पुत्री को विदा करते समय सिखाना चाहिए कि नारी धर्म पति देव ना दूजा। स्त्री धर्म नारी का धर्म है कि पति के अलावा किसी दूसरे देव की पूजा करना ही नहीं। नारी धर्म पति देवाना दूजा। एक स्त्री के लिए देवता, गुरु और भगवान के समान ही उसका पति होता है।
भगवान शिव जी माता पार्वती जी को लेकर के अपने घर गए। कहाँ? कैलाश। बोलो कैलाश धाम की जय। कैलाश धाम पे गए। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, रोज नए नए विहार कर रहे हैं। यही विधि विपुल काल चले गए। तब जन्मो खटवदन कुमारा, तारक असुर समर जी ने मारा। माता पार्वती से जिसलिए शिव जी का विवाह हुआ था, वो कार्य पूरा हुआ। 6 मुँह वाले कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। बोलो कार्तिकेय भगवान की। कार्तिकेय भगवान देवताओं की सेना के सेनापति बनकर के तारक नाम असुर का वध किया। एक दिन की बात, माता पार्वती जी भोले जी को प्रसन्न चित्त मुद्रा में देख करके आई, हाथ जोड़ करके आगे खड़े हो गई। भोले बाबा वाम भाग आसन हर दीना, बाएं भाग में आसन दिए। और माता पार्वती जी को लगा कि आज भोले जी बड़े प्रसन्न हैं। सरकार लगता आज बड़े प्रसन्न हो। हाँ देवी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो मांगो सो दे दूंगा आपको। माता पार्वती जी कहने लगी, जो मुँह पे प्रसन्न सुख राशि, अगर सचमुच सुखों के रास आस्तोष भगवान मुझ पे प्रसन्न है। अजानी मोहि सत्य निज दासी, अपनी सत्य सही दासी समझते हैं। तो सरकार मुझे जो मांगती हो दे दीजिए वरदान। क्या मांगती हो देवी? देवी पार्वती जी कहने लगी कि अगर आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो प्रभु हर हूँ मोर अज्ञान, तो प्रभु हर अज्ञान, तो प्रभु हर हूँ मोर अज्ञान, तो प्रभु हर मोर अज्ञान, तो प्रभु हरा हूँ मोरा अज्ञान, तो प्रभु हर मोरे अज्ञान। कह रघुनाथ कथा विधाना, कह रघुनाथ कथा विज्ञाना, कह रघुनाथ कथा विधाना, कह रघुनाथ कथा विधाना, कथा विधाना, कथा विधाना, कथा विधाना। हे सरकार, अगर मुझ पे प्रसन्न है तो मुझे यही वरदान के रूप में चाहिए कि श्री राम जी के, श्री राघव जी की मुझे कथा कहिए। और एक प्रकार से नहीं, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, नाना प्रकार से, अनेक प्रकार से कथा कहिए, जिससे मेरी अज्ञानता दूर हो जाए। सरकार, मुझे पिछले जन्म की बात याद है कि जो मैं आपके इष्ट परमात्मा श्री राम जी के मैंने अपमान कर दी। सामने समदर्शी होते हुए भी पर उन्हें प्रणाम नहीं की। सरकार, क्या बताऊं, जब मैं परीक्षा लेने गई थी ना, मैंने उनका वो रूप देखा, सती विधात्री इंदिरा देखे रूप, अनेक रूप देखा पर राम रूप दूसर नहीं देखा। सरकार, इसलिए मुझे श्री राम जी की कथा सुनाए। हे सरकार, मुझे वो कथा सुनाए, कथा जो सकल लोक हितकारी, सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार के हित करने वाली है, उस कथा को आप सुनाएं सरकार। भगवान आशुतोष श्री शिव जी की आंखों में आंसू आ गए, हृदय गदगद हो गया। पुलकित होकर के माता पार्वती जी को दोनों हाथ उठा के कहने लगे,
धन्य 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 गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को भिखारी, तुम समान नहीं को भिखारी। पूछ रघुकुल कथा प्रसंगा, पूछ रघुकुल कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवौषध शरद अजर बिहारी, ध्रुवौषध शरद अजर बिहारी, ध्रुवौषध शरद अजर बिहारी, ध्रुवौषध शरद अजर बिहारी। देवी पार्वती, मैं श्री राम जी की कथा सुना रहा हूं, पर उससे पहले सावधान सुन सुमति शयानी। कथा सुनने से पहले सावधान हो जाओ देवी, क्योंकि जो सावधान होकर कथा नहीं सुनता तो घटना घट जाती है। पहले एक बार घटना घटी थी, आपको कथा ले गए थे सुनाने के लिए, अंदर सोचने लगे, इसलिए अब की बार मैं आपको सावधान करके कथा सुनाऊंगा। सुमति, सुंदरमती से, सुंदर बुद्धि से, शयानी चालाकी से कथा सुनो, कुछ छूट न जाए। माता पार्वती जी कहने लगी, सरकार कथा सुनाने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं जिनके जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि ये राम परम ब्रह्म परमात्मा निराकार निर्गुण निराकार हैं, तो मैं पूछना चाहती हूँ सरकार, अगर वो परमात्मा श्री राम जी निर्गुण है निराकार हैं, तो फिर उन्हें साकार होने की क्या जरूरत पड़ती? वो रोम रोम में कण कण में व्याप्त हैं, परम शक्ति हैं राम जी, तो उन्हें शरीर धारण करने की क्या जरूरत थी? वो तो चाहते उसे वैकुंठ से, अपने लोक से ही सब काम कर सकते थे। फिर उन्हें राम बन के शरीर धारण करके राम की रावण कुंभकर्ण को चाहते तो वहीं से मार सकते थे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कृष्ण बनने की क्या जरूरत थी? भगवान आशुतोष कहने लगे, देवी यही भूल है सबकी। परमात्मा दुष्टों के लिए इस धरती पे नहीं आते, परमात्मा रावण कुंभकर्ण कंस शिशुपाल हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप के लिए नहीं आते। परमात्मा इस धरती पे आते हैं तो भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं। रावण कुंभकर्ण खरदूषण विराध का वध तो परमात्मा अपने चक्र से अमोघ अस्त्र से ही कर सकते थे अपने लोक से, पर वहां से वध हो सकता था दुष्टों का, पर अहिल्या माता का उद्धार नहीं हो सकता था विनाय, शबरी का उद्धार नहीं हो सकता था विनाय, केवट का उद्धार नहीं हो सकता था विनाय, कोल भिल्लों का उद्धार नहीं हो सकता था। भगवान भक्तों के लिए आते, भक्त हेतु लीला बप करहि, भगवान लीला करते हैं भक्तों के लिए, दुष्टों को तो वहीं से समाप्त कर सकते। हे देवी, एक बात बताऊं आपको, ये कथा सबको सुननी चाहिए। जे हरि कथा सुने नहीं काना, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, श्रवण रंध अहिभवन समाना, उनके कान के जो छेद हैं वो सांप के बिल की तरह होते हैं, कान कान नहीं रहते। कुलिश कठोर
निठुर सोई छाती, उसकी छाती, उसका हृदय पत्थर है, निष्ठुर है। जे हरि चरितन सुन हर्षाति, जो भगवान की कथा चरित सुन के हर्षित ना हो, गदगद ना हो, वो छाती पत्थर है। नयनन संत, हे देवी पार्वती, दर्श नहीं देखा, जिनकी आंख संतों का दर्शन न किए, लोचन मोर पंखज मिलेखा, तो उनके आंख जैसे मोर के पंखों पे आंख छपी रहती, वही है परमात्मा। ऐसी देखने वाली आंख दे करके पछताता, जिसकी आंख संतों के दर्शन करने, तीर्थों के दर्शन करने नहीं जाती, जिनके कान भगवान की कथा नहीं सुनते, वो अगले जन्म में बहरे होते हैं। जो संतों के नहीं दर्शन करते, वो अगले जन्म में अंधे होते हैं। हे देवी, परमात्मा के इस धरती पे आने का अनेक कारण है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। ये 100 करोड़ रामायण है, 1-2 रामायण नहीं है। और रही बात श्री राम जी के धरती पे आने का, तक नाना भांति, गिनती ने कितनी भांति आए इस धरती पे, अवतार हुआ। पर मैं आपको सभी अवतारों की कथा तो नहीं, पर एक अवतार की कथा सुनाऊंगा। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, 1-2 जन्म की कथा सुनाता हूँ भगवान के, लेकिन फिर से कहता हूँ क्या कि सावधान सुन सुमति सजनी, सावधान होकर के सुनना। एक बार की कथा सुनाता हूँ। एक कलपते ही लगे अवतारा, एक कल्प की बात है, एक युग की बात है। राम परमात्मा जी जो शरीर धारण किए मनुष्य का, तो एक बार की बात है, एक असुर हुआ, जालंधर नाम का एक असुर हुआ, जिसकी पत्नी का नाम था वृंदा, जो बड़ी पतिव्रता थी। और उसकी पत्नी जो वृंदा, उसके पतिव्रता बल के कारण जालंधर को कोई जीत नहीं पा रहा था। हारे सुर सब भय दुखारे, सारे देवता हार गए, त्राहि त्राहि करते भगवान शंकर जी के पास गए। शंकर भगवान कहने लगे मेरे बस की भी बात नहीं है, तो सब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी भी बस की बात नहीं, बिना हरि के। सब लोग गए हरि जी के पास। भगवान हरि जी कहने लगे चलो भाई, उसके अत्याचार से मुझे धरती तो मुक्त करनी होगी, स्वर्ग वापस इंद्र को दिलाना होगा, अब मुझे छल करना पड़ेगा उसकी पत्नी के साथ। भगवान श्री हरि जी जालंधर का रूप बना करके, जालंधर घर पे नहीं था, पहुंचे। और जब पहुंचे तो विंद्रा भगवान श्री हरि जी का चरण स्पर्श कर ली। पतिव्रता स्त्रियों को किसी पराये पुरुष का चरण भी नहीं स्पर्श करना चाहिए, चाहे गुरु भगवान हो। इतने में वो देखती है कि सामने एक पीपल के पेड़ पर एक बंदर उसके पति का कटा हुआ सर चोटी पकड़ के लेके टांग के बैठा। विंद्रा का नजर गया ही तो उसके रूहें कांप गई और क्रोध में आकर के पूछने लगी कौन हो तुम बहुरूपी, श्राप दे दोगी तुम्हें समाप्त हो जाओगे, नहीं तो बताओ कौन हो। श्री हरि जी सारी समस्या सुना दी। वृंदा जो तुम श्राप दोगी हमें स्वीकार है, देवताओं के हित के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और जो वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, जालंधर का वध हो गया। वृंदा श्राप दे दी भगवान को कि जाओ पत्थर बन जाओ। और इतने नहीं,
जिस प्रकार तुमने मेरे साथ छल किया है, मेरा पति भी तुम्हारी पत्नी के साथ छल करेगा। ताहा जलंधर रावण भयहु, रनहति राम परम पद देहु। वही जालंधर जाके रावण बनता है जो श्री राम जी की धर्म पत्नी माता सीता के साथ छल करता है। श्री राम जी उसका उद्धार करते हैं अपने हाथों, उसका वध करके अपने धाम को भेज देते हैं। प्रेम से बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। एक भगवान के अवतार की ये कथा, दूसरी कथा भगवान के कारण सुनाता हूँ धरती पे आने का, बहुत सुंदर। माता पार्वती जी से भोले जी कहने लगे, कि नारद श्रापो दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ही लगी अवतारा, कल्प एक ही लगे अवतारा। गिरिजा चकिता भई सुनि बानी, गिरिजा चकित सुनि बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, भगत पुनि ज्ञानी, भगत पुनि ज्ञानी। हे देवी पार्वती, एक बार नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे दिए थे, इसलिए उनको धरती पे आना पड़ा। माता पार्वती जी चकित हो गई। नारद जी भगवान विष्णु के इतने परम भक्त ज्ञानी, कैसे उन्होंने श्राप दे दिया? लगता है कोई न कोई गलती भगवान श्री विष्णु जी किए होंगे। भोले जी हंसने लगे, धन्य हो देवी जी, लगता है नारद जी आपके गुरु हैं, इसीलिए उनकी गलती नहीं ले रहे हो, कह रहे हो कि भगवान कोई अपराध किए होंगे। अच्छा, भगवान से अपराध हो सकता है, नारद जी से नहीं। माता पार्वती हंसने लगी, कहने लगी, नारद जी ना गुरु हैं, गुरु से अपराध नहीं हो सकता, भगवान से भले ही हो सकता है। ऐसी गुरु भक्ति थी माता पार्वती के अंदर कि गलती भगवान की निकाल दी, गुरु की नहीं निकाली। माता पार्वती जी हाथ जोड़ के कहने लगे शिव जी से, काय अपराध रमापति के नाम। हे भोले जी, लक्ष्मीपति जी विष्णु जी क्या अपराध किए थे? भोले जी कहने लगे, बताता हूँ। हिमगिर गुहा देखे अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। हिमांचल की एक गुफा में नारद बाबा जी गए, बैठ गए। बड़ी सुंदर गुफा थी, सुहावनी थी, क्योंकि सामने से देवगंगा बह रही थी और वहाँ बैठ करके परमात्मा के ध्यान में समाधि लगा लिए। माता पार्वती जी कहने लगे, उन्हें तो श्राप था कि वो एक घड़ी यानी 24 मिनट से अधिक कहीं रुक नहीं सकते, फिर वो इतने दिनों तक कैसे समाधि लगा के बैठ गए? भोले जी कहने लगे, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान का सुमिरन करते ही उनकी श्रापों की गति रुक गई। श्राप था कि एक घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते, पर ज्यों ही भगवान का सुमिरन किए तो उनके श्राप की गति रुक गई। इतनी घोर तपस्या ध्यान किए कि इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्रदेव कामदेव को भेजे, जाओ देखो कौन इतनी घोर तपस्या कर रहा है, इंद्रासन मेरा हिल रहा। इंद्र को किसी की तपस्या देखता, यज्ञ देखता तो उसे अपनी इंद्रासने का डर लगता।
कामदेव आ गए रंभादि परियों के साथ, रंभा मेनका उर्वशी सब परियों के साथ आए। करही ना गान बहुतान तरंगा, नाच गान करने लगे, पर नारद बाबा की समाधि हिली नहीं, आंख खुली नहीं। कामदेव हार गया और श्री नारद बाबा जी के चरण में गिर करके रोने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम। नारद बाबा की आंख खुली मुस्कुराते हुए। यह कामदेव सोचा कि कहीं शिव जी की तरह नारद बाबा जी भी न जलाए दें, पर नारद बाबा हंस रहे थे। कामदेव बड़ा खुश हुआ, बोला धन्य हो बाबा, धन्य हो, आप तो शिव जी से भी बड़े बाबा हो। उन्होंने तो हमको जीता पर हमें जला दिया, क्रोध को नहीं जीत पाया। काम को तो जीते, क्रोध को नहीं जीत पाए। आप तो बड़े बलवान हो, आपने तो काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। और यही होता, बड़े बड़े बलवान काम को जीत लेते, क्रोध को कोई जीत ही नहीं पाता। हम खुद ही नहीं जीत पाते। अब काम को जीत लिए, क्रोध को जीत लिए, तो यह सोचने लगा, कामदेव परीक्षा लें, देखें इनके अंदर और तो कोई नहीं बीमारी है। बोले सरकार, आपने काम क्रोध को जीत लिया तो शायद आपको इंद्रासन चाहिए। नारद जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई लालच नहीं है। कामदेव कहने लगा मतलब आपने लालच लोभ को भी जीत लिया। कामदेव मन में कहने लगा, बाबा जी इन तीनों को जीत के क्या करोगे? असली बीमारी मैं तुम्हारे अंदर पैदा करके जाऊं ना जाऊं तो मेरा नाम कामदेव नहीं, मैं आपके अंदर अहंकार की बीज उत्पन्न करके चला जाऊंगा जो आपका नाश कर देगा। सब कुछ हो, अगर अहंकार अंदर आ गया तो नष्ट कर देगा आपको। अहंकार पैदा करके कामदेव चला गया। इंद्र पूछा कामदेव से, क्यों काम जीत लिए तुम नारद जी को? कामदेव बोला मैं तो नहीं जीत पाया, पर मेरे बड़े भाई को छोड़ के आया हूँ वहां पे। किसको? बोला अहंकार का बीज मैंने उनके अंदर बो दिया है, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। अहंकार का बीज बढ़ने लगा। नारद बाबा पहुंच गए ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास। पितामह जी प्रणाम, जय हो। अरे पिताजी, हमने तो वो काम कर दिया जो शिव जी ने भी नहीं किया। क्या कर दिए बेटे? नारद बाबा कहने लगे, पिताजी शिव जी ने तो सिर्फ काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता। हमने क्रोध को भी जीत लिया। अब ब्रह्मा जी कांपने लगे कि ये तो क्रोध को जीता, काम को जीता, लोभ को जीता, सबसे बड़ी बीमारी अहंकार लेके आ गया। सुनो सुनो सुनो, ऐसी बातें फिर करना मत। अरे शिव जी हैं, उनकी तुलना मत। नहीं तुलना नहीं कर रहा हूँ, बता ही रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुम फिर से जाओ तपस्या करो, तुम्हारे अंदर अभी बीमारियां हैं। नारद जी कहाँ मानने वाले, बीड़ा को बजाते चल दिए कहाँ? श्री शिव शंकर जी के पास, कैलाश धाम। प्रेम से बोलो श्री कैलाश धाम की जय। जय हो शिव शंकर भगवान की जय। माता पार्वती जी, अरे आओ आओ पुत्र नारद, बड़े दिनों के बाद आए हो, कहाँ भूल गए थे का हमको? माता पार्वती जी कहने लगे, अरे पुत्र अपने मैया को भूल गए थे? नहीं नहीं माँ, भूले नहीं थे, इसीलिए तो आया हूँ। आपकी याद बराबर आती थी, थोड़ी भजन में लग गए थे, बस याद आई आपकी, भागे भागे चला आ रहा हूँ। और बताओ हालचाल? अरे माता जी क्या हालचाल बताऊं? जो काम भोले बाबा जी नहीं करवाए थे ना, उनका पुत्र नारद करके आ गया। क्या काम बेटे? नारद जी कहने लगे, भोले जी तो काम को जीते, क्रोध को नहीं जीत पाए, हमने क्रोध को भी जीत लिया। भोले जी सोचने लगे, राम 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 सीता राम। इनके अंदर तो अहंकार हो गया, इन्होंने काम को तो जीता, लोभ को जीता, क्रोध को जीता, पर अहंकार, ये सबसे बड़ा दुख देने वाला अहंकार अति दुखद डमरुआ, ये दुख का डमरू है। अच्छा सुनो नारद जी, हाँ भोले जी बताएं, अब तुम्हें कहाँ जाना है? नारद जी कहने लगे, सरकार वो कहीं नहीं लगे हाथी, सोच रहा हूँ चलूँ हरि जी से भी मिल के आ जाऊँ। भोले जी कहने नहीं उनके पास तुम भूल के अभी मत जाना। क्यों जी? भोले जी सोचने लगे, इनके अंदर बीमारी हो गई अहंकार का, वो फोड़िया हो गई है, फोड़ा।
और वो हरि जी उसके सबसे बड़े सर्जन ऑपरेशन कर देंगे तुरंत, इसलिए सोच रहा हूँ ना जाए तो ठीक है। अभी तुम मत जाना उनके पास। नहीं नहीं, उनकी बड़ी हमको ममता लग रही, हम जाएंगे जरूर उनके पास। भोले जी कहने लगे अच्छा भाई ठीक है जाना, पर मेरी बात सुनो, ये जो तुम कथा हमको सुनाए हो ना कामदेव की, ये वहां मत सुनाना जा करके। नारद जी कहने लगे लो भाई ये भी हमारे जलते हैं क्या, ईर्षा इनको है क्या हमारी जीत से। नारद बाबा कुछ दूर गए, 4 कदम वापस आ गए, शिव जी से कहने लगे सरकार आपने तो मना किया कि बताना मत, पर एक बात आपसे पूछना चाहूं, अगर वही पूछने लगे हमसे तो फिर मैं क्या करूंगा। तो भोले जी कहने लगे चल ही प्रसंग दुरायऊ तब हूँ, जिमिय हरि ही सुनायऊं कब हूँ। जैसे हमको सुनाए ना ये तुम अपनी वर्णन बखान, ये हरि जी को मत सुनाना। नारद जी कहने लगे काहे नहीं सुनाऊंगा, मन में कहने लगे पूछेंगे तो जरूर सुनाऊंगा। अब नारद जी चल दिए कहाँ, क्षीर सिंधु गौनी मुनिनाथा, क्षीर सागर जा रहे हैं, नारायण जी का कीर्तन करते हो। आप भी कीर्तन करें, ताली बजाए के सब लोग। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण राधे नारायण राधे नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 यहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण वह नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण वह नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण यह नारायण वह नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण जहाँ देखो तहाँ नारायण नारायण माता नारायण माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 नारद बाबा जी पहुंच गए क्षीर सिंधु सिंधु गौने मुनिनाथा। क्षीर सागर भगवान श्री हरि जी जहाँ निवास करते हैं, नारद बाबा जी पहुँचे। नारद बाबा जी थोड़ी दूरी पे ही थे, तब तक भगवान श्री हरि जी खड़े हो गए। हर्ष मिले उठी रमा निकेता,
लक्ष्मी जी पूछने लगी कि भक्त को देख करके भगवान खड़े होते हैं कि भगवान को देख के भक्त खड़े होते हैं? वो भक्त को देख के भगवान खड़े हो रहे हैं, अजीब है तमाशा। भगवान श्री हरि जी कहने लगे कि जब कोई भक्त अहंकार अपने अंदर रख के मेरे पास आता तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, बैठता नहीं हूँ, जल्दी उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे जल्दी पड़ जाती कि कितने जल्दी इससे गले लग जाऊं, क्योंकि इसकी बीमारी मुझे निकालनी होती है। जब भगवान श्री हरि जी खड़े हुए मिलने के लिए तो नारद बाबा का अहंकार और बढ़ गया। वाह, रोज बैठे रहते थे, हम खड़े होकर के प्रणाम करते थे, आज ये खड़े हो गए, लगता है कि मेरी कुछ महिमा बढ़ी हुई है। भगवान श्री हरि विष्णु जी नारद का अहंकार बढ़ाते जा रहे हैं। इतने नहीं, तमाशा की श्री हरि जी नारद जी को हर्ष मिले उठिरमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ने समेता। ऋषि जी के लेकर के अपने आसन पे बराबर ही में बैठा लिए। तब तो नारद जी का और अहंकार बढ़ गया। भाई रोज हम नीचे बैठते थे, ये अपने आसन पे रहते थे, आज अपने आसन पे बराबर में बैठा ही रहे। लगता हम ये दोनों बराबर ही हो गए। दो प्रकार से अहंकार बढ़ाए, तीसरी प्रकार से और अहंकार को बढ़ा दे श्री हरि जी। जब नारद जी बैठ गए तो भगवान श्री हरि जी हाथ जोड़ करके नारद जी से कहने लगे कि बहुते दीनाना बहुते दीनाना किन्हीं मुनि दाया। बड़े दिनों की बात दया की हो। नारद जी का और सीना चौड़ा हो गया, मैं फूल की पकौड़ी हो गई। वाह, रोज ही हमारे ऊपर दया करते थे भगवान, अब हम इनके ऊपर दया कर रहे हैं। और भगवान तो अहंकार बढ़ा ही रहे हैं। बड़े दिनों की बात दया किए हो। सुने हैं आपने कामदेव को जीत लिया है। नारद बाबा हंसने लगे और सीना चौड़ा हो गया, कहने लगे कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। बोले आपकी कृपा से। बात तो कही सही कि आपकी कृपा से, लेकिन कैसे कहे? नारद कहूं सहित अभिमाना। अभिमान के साथ बोले हाँ मैंने जीता आपकी कृपा से। कभी कभी कोई गाड़ी खरीद लेता है, वह बड़े काम कर लेता, तो उससे कहो भाई सुना है कि आपने ये 4 व्हीलर खरीद ली। हाँ ये आपके कृपा से खरीदा। अरे हमारे कृपा से खरीदे का अपना पैसा से खरीदे हो। भगवान श्री हरि जी देखने लगे कि नारद जी के हृदय में अहंकार का एक बीज उत्पन्न हो रहा है, इसे मैं उखाड़ दूं नहीं तो पेड़ हो जाएगा भारी, तो भी दिक्कत होगी काटने में। नारद बाबा जी कहने लगे सरकार अच्छा चलते हैं, रमता जोगी बहता पानी, ज्यादा देर तक एक जगह हम रुक नहीं पाते। हरि जी कहने लगे ना जाओ जाओ। नारद जी जाने लगे तो उनके रास्ते में श्री हरि जी अपनी माया से, माया का अर्थ क्या होता? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं हो उसे मानते हैं, वही माया है। अपनी माया से झूठ मूठ का एक नगर बना दिए। जिस रास्ते से नारद जी जा रहे थे उस नगर का नाम श्रीनगर रख दिए। वहां एक राजा हुए शीलनिधि, वो भी भगवान अपने अंदर से निकाले। भगवान अपनी माया को भेज करके बोले जाओ एक सुंदर मोहिनी, विश्व मोहिनी बन करके वहां रहना। विश्व मोहिनी बन के भगवान की माया चली गई और उस नगर में सजा धजा नगर, सब नगरवासी भी हो गए। वहां स्वयंवर चलने लगा। नारद जी जा रहे हैं अपना माला करते, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण राधे नारायण राधे नारायण लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण
इतने में नारद जी को सामने एक जगमगाता हुआ सुंदर नगर दिखाई दिया और यहाँ लिखा था सुस्वागतम शुभ विवाह। एक को बुलाई, भाई सुनो ये क्या है? नगर है बाबा जी। किसका नगर है? सील नहीं दिखा। नाम क्या नगर का? मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। इस रास्ते से मैंने बहुत आया गया। कहने लगा सरकार बाबा जी हो सके आप दूसरे रास्ते से आए, नगर बड़ा पुराना नगर है, श्रीनगर है इसका नाम। यहाँ कौन सा उत्सव चल रहा? सेवक कहने लगा, नगरवासी कहने लगा बाबा जी यहाँ स्वयंवर चल रहा है। एक विश्वमोहिनी कन्या है जिसका नाम विश्वमोहिनी है। उसकी शर्त है कि जो सबसे सुंदर होगा राजकुमार उसी के गले में मैं जयमाल डालूंगी। नारद जी को भगवान की माया लिपट गई। जिसके ऊपर माया लिपट जाती है तो बड़े से बड़े ज्ञानी विज्ञानी उस चक्कर में माया के पड़ जाते हैं। सब जग को रही नचाई ये माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाई ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाई ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। लिया पकड़ा तो तब। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए ये माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए ये माया जादूगरनी। ये माया जादूगरनी, ये माया जादूगरनी। प्रेम से बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। तोहरे वाला सीटिया लेते या तो जाली पकड़ तो बने तो इससे गई हम जाते तो तुम दूसरा मैच लेके गाँव थे सीटी वाला मैच हो वही से हम परेशान रहे पूरा सब देकर। प्रेम से बोलो सीतारामचंद्र भगवान। नारद बाबा जी को माया ने लिपटा लिया, मोह ली। नारद बाबा जी माया में पड़ गए। प्रेम से बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। अंदर ख्याल आने लगा साथ देती नहीं है किसे क्या भरोसा इस जिंदगी का। क्या भरोसा इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसे क्या भरोसा इस जिंदगी का। श्वास रुक जाए कि चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते सांस रुक जाएगी। चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी। चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते दम निकल जाएगा आदमी का। दम निकल जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इसे जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
साथ देती नहीं है का क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया की है हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। प्रेम से बोलो सीतारामचंद्र भगवान की। और इसी के साथ